हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमपा। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से युवराज असल में अभीरा के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर कि अरमान पोद्दार आए और उन्होंने अभीरा की जान यहां पर बचाई युवराज से, अभीरा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी अक्षरा को, वो भी अपनी जान देकर, क्योंकि युवराज ने जो गोली चलाई असल में वो आकर लगी अक्षरा को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का जो आगे का आने वाला एपिसोड है वो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रोहित और रूही की शादी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी में अभीरा और अरमान की शादी होती है। लेकिन जब होती है रोहित और रूही की शादी, तो उसके बाद शो में क्या कुछ दिखाया जाता है, जाने आप इन सभी सवालों के जवाब हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो में अरमान पोद्दार ने अभीरा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, जहां पर कि अरमान को जब सच्चाई का पता चला कि युवराज जबरदस्ती अभीरा से शादी करने वाले हैं, तो वहीं अरमान उदयपुर से मसूरी दौड़ते दौड़ते चले आए और अरमान ने अभीरा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि युवराज तो चलाते हैं गोली और वो गोली लगती है अक्षरा के सीने पर, जहां पर कि अक्षरा अरमान पोद्दार की जान बचाते हुए नजर आती है। और जब अभीरा और अरमान अक्षरा को लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, तो उस दरमियान उनका कहना ये होता है कि ये एक पुलिस केस है, जहां पर कि पुलिस तो अपनी तहकीकात करते हुए नजर आती है, लेकिन इसी के साथ साथ इस शो में देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से अक्षरा मनीष गोयनका को पूरे 22 सालों बाद कॉल करते हुए नजर आती है, जहां पर कि अक्षरा ऑपरेशन थिएटर में होती है और अक्षरा इस्तेमाल करती है डॉक्टर का कॉल। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर इस बात को बखूबी जानते हैं कि अक्षरा की जान बच नहीं पाएगी, जिस वजह से कि वो अक्षरा की इस विश को पूरी करते हुए नजर आते हैं। अक्षरा के सीने से भले ही डॉक्टर्स गोली निकाल लेते हैं, लेकिन अक्षरा की इंटरनल ब्लीडिंग यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं लेती है, जहां पर कि अक्षरा कान्हाजी से ये कहते हुए नजर आती है अपने मन ही मन कि अगर कान्हाजी अक्षरा को कुछ दिन और दे देते तो अक्षरा अपनी बेटी अभीरा की जिंदगी को सेटल कर देती और यहाँ पर अभीरा अपनी जिंदगी में खुश भी होती। लेकिन अभी तो अभीरा की जिंदगी की शुरुआत हुई है और अगर अभीरा के सर पर से माँ का साया उठ गया तो अभीरा पूरी तरीके से टूट जाएगी, जहां पर कि अक्षरा का कहना ये होता है कि कान्हाजी एक ऐसे शख्स को भेज दे यहाँ पर जो कि अभीरा की पूरी जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि इसी उम्मीद से अभीरा के यहाँ पर परनानो को यानी कि मनीष गोयनका को कॉल करती है जब अक्षरा, तो उस दरमियान अक्षरा को रूही की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर
मनीष गोयनका भी अपनी पुरानी यादों को याद जब करते हैं तो उसके बाद मनीष का कहना ये होता है कि मनीष का कोई रिश्ता नहीं है अक्षरा से, और मनीष काफी बेचैन भी नजर आते हैं क्योंकि मनीष को लगता है कि मनीष का कोई अपना कोई करीबी खतरे में है। लेकिन इस बात से तो अनजान होते हैं मनीष गोयनका कि असल में जिसकी जान खतरे में पड़ी है वो और कोई नहीं बल्कि मनीष गोयनका की बड़ी बेटी अक्षरा ही है। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का जब दरवाजा खुलता है तो उस दरमियान अक्षरा को दिखाई देते हैं अभीरा और अरमान एक साथ, जहां पर कि अभीरा अरमान पर ये इल्जाम लगाती है कि अगर अरमान बीच में ना आए होते तो शायद से आज अक्षरा हॉस्पिटल में यहाँ पर मौत के मुंह में ना होती। यहाँ पर जब अभीरा को कोई भी परेशानी नहीं थी, जब वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी को युवराज के हाथों पर रख रही थी बर्बाद होने के लिए, तो आखिरकार अरमान क्यों बीच में हीरोपंती दिखाने के लिए चले आए। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ अक्षरा की बेटी अभीरा सारा इल्जाम अरमान पर लगाते हुए नजर आती है, तो वहीं अक्षरा की जो आखिरी ख्वाहिश होती है वो भी यही होती है कि अभीरा का हाथ थाम ले यहाँ पर अरमान पोद्दार, जहाँ पर कि अक्षरा के सामने करते हैं अरमान और अभीरा शादी। और इसी दरमियान ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उदयपुर शहर में रूही और रोहित की शादी होती है, यानी कि एक ही दिन दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। जिस तरीके से इस शो की थर्ड जनरेशन में आरोही और अक्षरा देवरानी जेठानी के किरदार में देखने को मिले थे, ठीक वैसे ही अभीरा और रूही अब देवरानी जेठानी के किरदार में देखने को मिलने वाले हैं। वो भी यहाँ पर तब जब सच्चाई आ जाएगी रूही के सामने कि अभीरा और किसी की नहीं बल्कि रूही की मासी की बेटी है, तो उसके बाद रूही के मन में अभीरा के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आने वाली है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी दिन पर दिन काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, जहां पर कि इस शो की थर्ड जनरेशन में ये देखने को मिला था कि दो बहनों के झगड़े के बाद जब वो देवरानी जेठानी बनी तो यहाँ पर उनके झगड़े देवरानी जेठानी के तौर पर तब्दील हो गए, लेकिन जब वो बनी माँ तो यहाँ पर उन्हें असल में समझ में आया दो बहनों का प्यार। ठीक ऐसी ही कहानी यहाँ पर अभीरा और रूही को भी यहाँ पर लेकर बनाई गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अरमान और रूही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अरमान पोद्दार ने अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने छोटे भाई रोहित की खुशियों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी है। लेकिन यहाँ पर अरमान की ये कुर्बानी क्या रूही को और रोहित को जिंदगी भर के लिए साथ में रख पाएगी? क्या रहेगी रूही खुश पोद्दार परिवार में आकर जब पता चलेगा रूही को ये सच कि असल में यहाँ पर अरमान ने अभीरा से की है शादी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज।